अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सब फास्ट फूड खाने के शौकीन तो होंगे ही और रोज रोज खाना खाने के लिए बाहर तो जाते ही होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप खाना खाने में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जो आपको अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन फिक्र मत करें, आप इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा जान जाएंगे जो आपको अभी तक नहीं मालूम। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यही खाने का सही तरीका है जो कि आप गलत तरीके से खाते आए हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम खाने को वेस्ट कर देते हैं और बहुत बार तो ऐसा हुआ होगा कि खाना बचने के बावजूद भी खाने के लायक नहीं रहता। क्या बर्गर खाते हुए आपके बर्गर के अंदर की चीजें भी गिर जाती हैं? जी बिल्कुल, जरूर ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी। क्या आपने कभी ये फूड ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो इसको ट्राई करने का तरीका आप जान जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो में आप ऐसी चीजें जानेंगे जो आप गलत तरीके से खा रहे थे। पिज्जा के बारे में बहुत सारे फैक्ट पहले भी दे चुकी हूँ और यकीनन आपको बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है। तो क्यों भाई, आपके मुंह में पानी आ गया ना पिज्जा को देख के? पिज्जा को खाते हुए अक्सर फोर्क और नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है और आप सब भी करते होंगे। अरे भाई, चाउमीन थोड़ी है जो आप फोर्क से खा रहे हैं। अपने हाथों पे भरोसा करो और खा लो। कुछ लोग पिज्जा को नाइफ और फोर्क से खाते हैं और कुछ लोग पिज्जा को फोल्ड करके खाते हैं और कुछ लोग पिज्जा को पकड़ते हैं और मजे से खा लेते हैं। यही तो तरीका है पिज्जा को मजे से खाने का। पिज्जा का स्लाइस हाथों में पकड़ो और उसको मिडिल से फोल्ड कर लो। मजे की बाइट लेके पिज्जा को खाते जाएं। नंबर 2, आपने सुना होगा कबाब में हड्डी। चिकन विंग्स को खाते हुए आपको भी यही फील हुआ होगा जैसे कि कबाब में हड्डी आ गई हो। और बाज दफा तो ऐसा होता है चिकन विंग्स के साथ खूब फाइट करनी पड़ती है। अगर आपको चिकन विंग्स पसंद है तो आपने देखा होगा बहुत सारा चिकन हड्डी के साथ ही चिपक जाता है और कंप्लीट खाने के बाद जब आप प्लेट में रखते हैं तब आपको ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे अभी भी लगा हुआ है। लेकिन ये तरीका गलत है। जिस तरीके से आप खा रहे हैं उसका तरीका ये है कि आप पहले हड्डी को बाहर निकालें और फिर आराम से चिकन विंग्स खाएं। इस तरह आपके कबाब में कोई भी हड्डी नहीं आएगी और आप आराम से एंजॉय करेंगे। नंबर 3, आप बर्गर तो खाते होंगे और आपने नोट किया होगा कि हम बर्गर को खाते कम है और गिराते ज्यादा हैं। और रेस्टोरेंट में जाकर तो हम बर्गर को बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करते क्योंकि हमने खाना कम और गिराना ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम इसकी जगह पर कुछ और ही ऑर्डर कर लेते हैं कि यही खा लेते हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बर्गर खाएं और चीजें नीचे ना गिराएं। तो आप सब जान ले, जो बर्गर सीधा होता है वो बल्कि सीधा नहीं उल्टा होता है और जो उल्टा होता है वो उल्टा नहीं सीधा होता है। आप सोच रहे होंगे मैं इतना घुमा क्यों रही हूँ, तो रुके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको याद होगा जब आप सीधा बर्गर खाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो इसी बर्गर को अगर आप उल्टा कर लेते हैं तो लिक्विड ऑब्जर्व कर लेगा और आप बाआसानी बर्गर को खा सकेंगे। आपने देखा होगा बर्गर की ऊपर वाली तह बहुत ही सॉफ्ट होती है और कोई भी लिक्विड वाली चीज ऑब्जर्व कर सकती है। सो आज से आप बर्गर को करेक्ट वे से खाना स्टार्ट कर दें। आप अपने बर्गर को कैसे खाते थे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।